हरित तरुणा ललित लतानां माला रमणीया कुसुमावली समीर चालिता श्यानमे वर्णीया नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम शुचिप्रियावरणम। अब कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि पहले तो एकांत वन में जाना चाहते हैं, एकांत जहाँ उनको नदी झरने ये चीज़ समझाया आपको पहले वाले श्लोक में। अब कवि क्या कहना चाहते हैं उसको पढ़ लेते हैं। हरित तरुणा, हरित का अर्थ होता है हरे या हरा, तरु मतलब वृक्ष, यहाँ पे बहुवचन है तो हरित तरुणाम आया है हरे वृक्षों की, ललित लतानाम, ललित अर्थात सुंदर, ललित का अर्थ सुंदर होता है, लतानाम अर्थात लताओं की माला, रमणीया, रमणीया अर्थात मनोहारिणी, मनोहारिणी अर्थात मन को हारने वाली, मन को हरने वाली, कुसुमावली, कुसुम का अर्थ आप सभी को पता है, कुसुम में फूल होता है, फूल। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करते हैं तो कुसुम धन आवली हो जाएगा। आवली का अर्थ होता है पंक्ति। समीर अर्थात हवा या वायु। चालिता अर्थात चलाई गई, चलाई गई, इसकी भी संधि विच्छेद हो जाएगी। स्यात धन में, स्यात का अर्थ हो गया हो, मैं मीन्स मेरे लिए, मेरे लिए, ठीक है। वर्णीया, वर्णीया का अर्थ होता है वर्ण करने योग्य अर्थात पहनने, पहनने योग्य, ठीक है। तो कह रहा है कि हरे वृक्षों सुंदर, हरे वृक्षों सुंदर लताओं मनोहर माला तथा यहाँ लिखता है वायु द्वारा चलित फूल, वायु द्वारा चलाई गई मनोहारिणी, वायु द्वारा चली गई मनोहारिणी फूलों की पंक्तियाँ, इसका अर्थ यहाँ तक हुआ फूलों की पंक्तियाँ। अभी एक एक शब्द के पहले अर्थ को समझ लो। नवमालिका, नव मीन्स नहीं, मालिका नव मीन्स नहीं, मालिका अर्थात चमेली के फूल के लिए कहा गया है, चमेली के पुष्प के लिए कहा गया है मालिका। रसाला मतलब आम। मिलिता अर्थात मिली हुई, मिली हुई। रुचिरम अर्थात मनोहर, जिसमें क्या हो आम के रस को मिली हुई। संगमनम, संगमनम अर्थात समागम, समागम, यही क्या है सूची पर्यावरण है। अब कवि कहना चाहते हैं कि हरित तरुणा ललित लताना माला रमणीया, हरे भरे, हरे भरे वृक्षों की हरी भरी लताओं या सुंदर लताओं की मनोहर माला, मनोहर रमणीय का अर्थ मनोहर, मनोहर माला तथा वायु समीर अर्थात हवा या वायु, वायु द्वारा चलाई गई, चलिता अर्थात चलाई गई मनोहारिणी, वायु द्वारा चलाई गई मनोहारिणी फूलों की, फूलों की पंक्तियाँ, फूलों की पंक्तियाँ मेरे लिए, मेरे लिए, मे मीन्स मेरे लिए, साथ मीन्स हो, यहाँ पे बताया आपको मेरे लिए वर पहनने योग्य हो या वर्ण करने योग्य हो। आम के वृक्ष से लगी, आम के वृक्ष से लगी चमेली का सुंदर, आम के वृक्ष से लगी मिली हुई अर्थात लगी चमेली का सुंदर समागम हो, यही इसीलिए सुंदर पर्यावरण होना चाहिए। इसीलिए क्या होना चाहिए? सुंदर पर्यावरण होना चाहिए। एक बार दोबारा अर्थ समझा देती हूँ आपको। हरित तरुणा अर्थात हरे भरे वृक्षों, ललितता सुंदर लताओं में हरे भरे लताओं की मनोहर माला,
मनोहर माला तथा वायु द्वारा चलाई गई मनोहारिणी फूलों की पंक्तियां आम के वृक्ष से लगी चमेली का सुंदर समागम हो। आम के वृक्ष से लगी हुई चमेली का क्या हो? सुंदर समागम हो। इसके बाद आपको घर के लिए दोनों श्लोकों के अर्थ दिए जाएंगे। आज दोनों श्लोक आप पढ़ोगे और उस अर्थ को लिखोगे और समझने की कोशिश करोगे।